ये बहुत बड़ी उम्मीद आपने सर इज्जत दी है सर। बड़ी मेहरबानी सही। आपने क्या हाल है जनाब? प्यार से याद किया, आप आए थे तो ये ओवरड्यू था, देर लगी कुछ। कोई बात नहीं सर, आप आ गए, हमने यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मत है। ये प्लीज़ सर शुरू करते हैं सर। आए सर प्लीज़। ये सर हमारे याद शोधा हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल के सर 22 शोध हैं, और इनकी ये वाहिद यादगार शोध है जो मैंने अपने दफ्तर में बनाई है, बाकी कहीं पे इनके नहीं बनी। इनके वो हो जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं। जी सर, एनकाउंटर में शहीद हुए थे सर 22। दुआ करें। ये फैसलाबाद में 3 हुए वाक़या। फैसलाबाद के सर 4 हैं टोटल। 3 तो सर यहाँ गाड़ी में थे बोरेवाल साइड पे ना, तो दहशतगर्द ने फायरिंग करके उन्हें दहशतगर्द बाकायदा रुका फेंक के गए थे। फिर जैसे आईजी साहब की तरफ से आता है ना एक के कोड ऑफ कंडक्ट, वो फिर मैंने ये इस तरह की एक फ्लैक्स बनाई सर ये, और ये मेरे अंडर कमांड 51 पोस्ट है, सब पे सर मैंने ये एक ही पैटर्न में भिजवा दी। अब यही फ्लैक्स हर मेरी पोस्ट पे लगी। 51 में फैसलाबाद डिवीजन है या डिवीजन सर? 22 फैसलाबाद में, लेकिन ओवरऑल 51। हाँ, 4 डिस्ट्रिक्ट। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रोड्स? सर ये हुआ था 2004 में शुरू हुआ था। मतलब हर रोड क्राइम, अच्छा वो बेसिकली क्राइम था। डाटा। हाँ, मतलब ये कि एसएचओ से हमसे पूछे, मैं आई वाज एसएचओ मुची वाला डाटा है, तो मेरे दोस्तों को भी बहुत क्राइम होता था, तो उसमें 2 तरीके कार थे, या हम सरकारी जगह ले लें या हम किसी से डोनेट। उस वक्त डोनेशन ज़्यादा हुई क्योंकि लोगों की ज़मीनों पे पोस्ट बन गई, वो ज़मीन की वर्थ भी बढ़ गई, वो रोड भी सिक्योर हो गई। सर हमारे जो सर मौजूदा कमांडर हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके सर ये बहुत इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ना 100% भी से ज़्यादा बढ़ा दी। ज़ख्मी होने पर, बच्चियों की शादी पर, बहुत सारी चीज़ें, वो सारे इनिशिएटिव है। तो मैंने यहाँ पे ये फ्लैक्स लगाई और तमाम पोस्टर पे भी, तो जो अच्छा काम हमारे बड़े कर रहे हैं वो सबको नजर, आने जाने वाले को बंदों को नजर आ जाए कि क्या कुछ हमारे कमांडर ने किया है हमारी फोर्स में। सर ये सर मेरी नक्शा हमारा, जो मेरी रीच है सर, ये बहुत दूर दूर तक है सर। मतलब इधर हमारी लास्ट पोस्ट आती है मुजफ्फरगढ़ के बिल्कुल साथ, यानी 1 किलोमीटर बाद मुजफ्फरगढ़ शुरू हो जाता है। इधर भक्कर के साथ जाके झंग की टोबे के बिल्कुल एंड पे जाके 728 है हमारी जी, उसके बिल्कुल साथ है वो कौन सा है, अब्दुल हकीम, वहाँ से। तो इधर जो है हमारी वो सरगोदा के साथ गुलशन रजा। अभी हमारी 3 ये सर नई बन रही है, और नई भी बन रही है सर। सर ये बेसिकली 550 बननी थी, अभी 360 के करीब बनी है अभी। हाँ जी, मैं अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चाहता हूँ, मैंने अभी एक्सप्रेस वे के लिए कोशिश करके वहाँ बनवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी एक्सप्रेस वे बिल्कुल अनअटेंडेड है, तो वो किसी के पास भी नहीं। ये यहाँ से गटवाले से आगे? जी, जो गटवाले से आगे जा रही है साइयां वाले, होनी चाहिए सर। और यहाँ पे स्पीड बहुत है, स्पीड भी होनी चाहिए सर, उसका स्पीड भी होनी चाहिए। अगर सर पोस्ट हमारी आ गई ना, मतलब एक रेगुलर पोस्ट तो होगी ना। अभी तो मैंने रिक्वेस्ट करके तो यहाँ पे एलीट की ड्यूटी लगवाई, लेकिन वो सर ये तो अभी सर इसकी जगह यहाँ जो है ना अपना डॉग सेंटर बना हुआ है स्पेशल ब्रांच का, उसके करीब कोई जगह है, सरकारी जगह हमने वो निशानदेही करवाई, क्योंकि प्राइवेट सर मतलब करोड़ों रुपए की है। आइए सर आपको पंजाब हाईवे पेट्रोल के बारे में ब्रीफिंग पहले कर दूं, हमारे हम क्या करते हैं। ये सर 2004-05 में बनी थी, जब हाईवेज पे बहुत ज़्यादा वारदात होती थी, तो इनका सर काम बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक ये पहुँच नहीं सके लोगों तक। और ये जो गेस्ट ऑफ द वीक आप जैसे मेहरबानों को मेरा बुलाने का मकसद है कि हम बताएं कि पीएचपी कर क्या रही है। पीएचपी सर सबसे पहले तो ये कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, किसी लिंक रोड पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है, जस्ट डायल 1124, आपकी सर्विस एक्टिव रहती है। 11-24 पे कॉल करें, विद इन मिनट्स जो है हमारी गाड़ी आपको रिपोर्ट करेगी। गाड़ी ख़राब है तो टोचन करके वर्कशॉप ले जाएंगे। 1124 आप कोई उसका कोड नहीं है, ये मोबाइल फोन सिंपली 1124 1124 जैसे 1122 हमारी गाड़ी पहुंचेगी, आपकी टोचे के गाड़ी वर्कशॉप पहुंचाएगी, तेल ख़त्म हो गया तो आपके साथ जाके फ्यूल लेंगे। मीनवाइल आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए वो मुसल्ला कांस्टेबल खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर टायर पंक्चर है और आप नहीं चेंज कर सकते, हमारे लड़के चेंज कर देंगे।
100 में से आप रात बेरात सफ़र कर रहे हैं फैमिली के साथ एंड यू फील कि इनसिक्योर है, कोई वारदात ना हो जाए, जस्ट डायल 1124। तो हमारी गाड़ी जस्ट लाइक प्रोटोकॉल वीआईपी आपको अपनी बीट क्लियर कराएगी। हम पे थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि हमारी जितना बीट एरिया हम उसी के अंदर रह सकते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। 30 किलोमीटर हमारा बीट एरिया, उस पे हम लोग रहते हैं और ये हमारी से सर्विसेज है। इसके अलावा मैंने जब से यहाँ पर आया हूँ, मैंने तमाम गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखवा दिए एक दोस्त को कह के, वो ताकि सर आपको पता ना आग लगने से गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। मेरे तमाम लड़के सर 1122 क्वालिफाइड हैं, वो फर्स्ट इमदाद हुए देते हैं। और पंजाब में 98% सर PHP फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उसकी एक वजह थी कि हम सड़क पर होते हैं, फौरी पहुँच जाते, थाना की गाड़ियाँ बिजी होती हैं। मतलब इट वॉज अ गुड आइडिया कि हर वक्त एक गाड़ी उस रोड पे, क्योंकि हमारा जो बीट एरिया 30 किलोमीटर है, माइनस प्लस हो जाता है। 30 किलोमीटर में हमने रहना होता, हम उसी में। बाकी सर हमारा जो नुमाया काम था सर, वो हमें सर एक पुलिस ऐप मिली थी 23 के जनवरी में, जिसमें हम किसी का शनाख्ती कार्ड डालें तो उसका पूरा अगर वो वांटेड है, वो सर हमने यानी इस अब 1.5 साल होने वाला है सर, 49,90,997 बंदे चेक किए, 50 लाख बंदा चेक किया हमने उस ऐप के ज़रिए इस रीजन में, जिसमें से 800 PO थे जो इश्तहारी थे, वांटेड थे, पकड़े गए, वो पकड़े या एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई हो गए। हाँ जी, पकड़े गए। उनको पकड़ के हम फिर साथ उसके थाने फ़ोन करते हैं, साथ उसके मुद्दई को फ़ोन करते हैं कि भाई तुम्हारा PO पकड़ लिया, अकेले जो मुतलका थाना वाला के इधर उधर ना हो जाए। ये 17,79,000 तकरीबन 18 लाख गाड़ियाँ चेक की हमने इन 1.5 सालों में। उसमें से 576 वो थी जो स्टोलन व्हीकल थे, उन्होंने पकड़ के उनके मार्क हो गए। उसमें कारें थी, रक्शे थे, मोटरसाइकिल थे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी। ये सिर्फ फैसलाबाद रीजन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। चलान हमें फिर ट्रैफिक के अख्तियार मिल गया, उनका जी एक सोई फोर्स है, इसको ट्रैफिक के अख्तियार दे दो। ट्रैफिक में हमने कोई 31,000 से 3 लाख से चलान किए हैं, जिससे कोई 13 करोड़ 85 लाख रुपये हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया। और उस हिसाब से फिर हमने उसको भी रोका, एक्सीडेंट्स को भी रोका। ये 1 साल में 1.5 साल 1.5 साल में इसमें सर, बल्कि ये मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो जब कोई मेजर एक्सीडेंट होता है जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है, मैं खुद वहाँ जाता हूँ, अपने DO को बुलाता हूँ, हम उसकी फिर रोड डिज़ाइनिंग पे तवज्जो देते हैं यहाँ क्यों हो। जैसे झुमरे रोड पे एक शाहीन चौक है, वो इतना सर फास्ट चौक था, दोनों तरफ से सड़कें तेज़ चली। मैंने फिर DC साहब को कहा, अपने उनको लिया हमने, वहाँ पे दोनों साइडों पे स्पीड ब्रेकर बनाए, गाइड बोर्ड्स बनाए और उससे क्रॉसिंग कि लोग थोड़े से तो स्पीड तोड़े ना, उससे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। इस तरह हमारे डरमा वाले मोड़ पे कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बस टकरा गई थी, 4 लड़के मौके पे मर गए क्योंकि वो अचानक सड़क ऊपर चढ़ती थी। उस पर भी स्पीड ब्रेकर बनवाए, बोर्ड लगवा दिया ताकि आइंदा कोई चढ़े कम से कम रुक के फिर रोड पे चढ़े, उसमें टाइम उससे मिल जाएगा देखने का। बेसिकली सर हमारी ये हेल्प रेंडर फोर्स होती थी, जैसे 11-24 बताया, तो हमने जो हेल्प रेंडर किए सर इस 1.5 सालों में वो 3,273 है। लॉस्ट एंड फाउंड बच्चे सर हमने 34 उनके हवाले किए। और इसमें बल्कि अक्सर भी होता है कि जैसे अक्सर माइयाँ बेचारी और एजड जो लोग जा रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता लगता कहाँ से आएंगे। एक सर्दियों में हमें ऐसे एक आ गई, मुझे लड़के ने तस्वीर भेजी, तो मैंने कहा बेटा इन्हें फौज पे ले जाओ, पोस्ट पे गर्म कपड़े पहनाओ, इनको नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। फिर हमने उनको तमाम सर्कुलेशन शुरू की, तो उसके बच्चे 3 दिन से उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वो हमने उनकी वालदा जो बेचारी फटक गई होंगी बाहर निकली, वो उनके हवाले की। बल्कि पिछले दिनों हम एक ओल्ड होम में गए सर, वहाँ एक बुजुर्ग थे सर, 70-75 साल की उम्र होगी, उनको फालिज हो गया, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे। इंग्लिश भी समझते थे, उर्दू भी समझ, लेकिन ना बोल सकते थे ना लिख सकते। वो हमने सर, मैं सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली सर, विदिन 3 डेज़ उनके लवाकी ने हमसे रब्ता कर लिया कि हम तो कब से ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, पहचान लिया उन्होंने, तो वो भी हमने उनको वहाँ तक पहुँचाया। मैं सर यहाँ जब से इसमें आया हूँ, मैंने कोई सर ये 25 MOU साइन किए हैं अपने PHP के, फैसलाबाद की और रीजन की तमाम लैब्स के साथ और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सबके साथ। मतलब मेरे जो शहीद हैं, 4 फैसलाबाद के शहीद हैं, उनके बच्चों को 100% रिजल्ट फ्री हैं अगर वो करवाएं लैब से जाके। उसमें चुगताई भी है, IDC भी है, सारी बड़ी लैब। और इस तरह जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी हमने काफ़ी राहत ली है। और इसके अलावा जो प्लांटेशन ड्राइव मैंने की 2 सालों में, मुझे सर 3.5 साल हो गए आप। प्लांटेशन ड्राइव में तकरीबन 51 से सर पौधा लगाए, हर पोस्ट पे 50-50। और ये नहीं किया कि लगा दिया, मैंने कहा बेटा ये अब आप जैसे आज भी हमने आपसे के नाम से प्लांटेशन करनी थी सबको, लेकिन वो बारिश इतनी होगी वो हम कोर्ट जा नहीं सकेंगे। तो मैं वो जो जितने मैंने पौधे लगाए वो मैंने कांस्टेबलों को कहा कि बेटा ये आपका पौधा है, मैंने आपसे लेना है, ये चलाना आप नहीं, अगर आप तब्दील होते तो अगले के हवाले करके जाते। इस तरह हमारे सर ये बेसिकली ये पोस्ट ही थी, तो ये बेड उसका बैरिक है ना, तो मैं कहा बेटा इसको बैरिक टू बेडरूम का कंसेप्ट दिया और मैं आपका मुकाबला कराऊंगा। वो फिर हर बैरिक को उन्होंने खूबसूरत बनाया, लिवेबल बनाया, कहीं ये पैनलिंग करा ली, कहीं कोई चीज़ लगा दी घर से। मैंने कहा कोई पैसे नहीं खर्च करने,
घर से चीज़ें थोड़ी सही करके ले आओ, कोई पुराना बॉल खुला के वो लगा दो, कोई सीनरी है वो लगा दो, वो तमाम हमारी ना उस तरह से वो बन। फिर सर हमने थैलेसीमिया का, आपको पता है बड़ा तकलीफ दे मर्ज़ है, मेरा 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने सर अभी तक 2 कैंप लगाए हैं थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अपने PHP के। उसमें हमें 115 बोतलें सर डोनेट की और एक बोतल तकरीबन 10 पेशेंट्स के काम आती है। और मुसलसल मैं अपीलिंग लोगों को कर रहा हूँ कि यार इसमें ना हाथ रखो, क्योंकि सर जब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, मैं वहाँ सर जब गया ना अभी कोई महीना पहले, मैंने उनका फ्रिज खोला तो फ्रिज खाली। मैंने कहा यार ये बच्चों की तो खुराक है। कहता सर बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने उससे कैंप कैंप लगा, फिर अपने लड़कों से भी अपील की और सोशल मीडिया पे मैंने डाला। तो सर माशाल्लाह 55 बोतल थी हमारे पिछले हफ्ते हमने ब्लड कैंप उनको बच्चों को दिए। और उसको ऐसे यादगार शोधा मैंने आपको दिखाई। फिर हमारे जो ये जनरल कुछ चल रहे होते थे हेलमेट कैंपेन, दोस्तों से हेलमेट लेके वो तकसीम की, उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई। फिर एक सेफ्टी वायर होती है मोटरसाइकिल पे आगे लगाने से ताकि वो डोर ना फिरे, उस पर भी सर हमने सेफ्टी वायर भी लगाई। बल्कि पिछले दिनों मेरी मीटिंग हुई है होंडा एटलस के डायरेक्टर के साथ। मैंने कहा यार आप इसमें बिल्ट इन क्यों नहीं लगा दें, आप लगाओगे, छोटी कंपनियाँ खुद ब खुद लगा दें, और उससे सर तार से काफ़ी बचत हो जाता है। सामने खड़ी है वो डोर ऊपर से स्किप कर जाएगी ना सर, ये होगा। तो थैंक यू वेरी मच रियली। तो ये सर पंजाब में पेट्रोल की हमारी काफिश से जो हमने की, इसमें फिर मजीद फिर सर ट्रैफिक इख्तियारात मिल गए हमें पिछले साल से। IG साहब ने बड़ा ट्रस्ट किया हम लोगों पर, और हमें अब हम लाइसेंस भी बना रहे हैं सर, चलान भी कर। अच्छा, मतलब पहले लाइसेंस तो वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं अब हो गया सारा? जी सर सारा वो डिजिटल है और वो सारा हो गया। और उसमें मैं नहीं, जो रिन्यूअल है वो कैसे होती है? रिन्यूअल भी सर उसी तरह हो रही है, डिजिटल हो रही है। डिजिटल हो रही है। अच्छा। इसमें सर हम आपको सर ये रिक्वेस्ट करेंगे और आपको हम ऑफर करेंगे, अगर आप चाहते हैं आपके स्टाफ को या आपके हम यूनिवर्सिटी में कैंप लगाएं, वहाँ सर लर्नर भी बन जाएगा, लर्नर कैंप बना देंगे। और जिन बच्चों के लर्नर मैच्योर हो चुके हैं 42 डेज, उनके लिए हम बाकायदा वहाँ अपना पूरा सेटअप ले जाएंगे, उनका कोर्स वहाँ पे टेस्ट ले लेंगे। देखिए ये मैं कल गया था लाहौर, कल चीफ मिनिस्टर ने वो जो ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है, तो पता अखबारों में आज देखा होगा आपने, तो उसमें यूनिवर्सिटी के बच्चियों को उन्होंने वो दिए हैं स्कूटर इलेक्ट्रिक भी और दूसरे भी, तो हमारे भी थे उसमें, तो आई वाज देयर। उसमें ये सारी बातें हुई। एक तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बगैर लाइसेंस के कोई ना नहीं ऑपरेट करेगा। बिल्कुल सही। फिर उन बच्चों को ये जो आपने कहा वो मोटरसाइकिल के सामने वो लगाए सेफ्टी वायर लगाए। फिर उनको एक वो ट्रैफिक सेंस की एजुकेशन से, लाइसेंस लेना काफ़ी नहीं है, एक ट्रैफिक में राइट ऑफ वे होता है ना। बिल्कुल सर, हमारे मुल्क में राइट ऑफ वे जो है ये कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। राइट ऑफ वे ऐसा ही है सर। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कैंप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को राइट ऑफ वे की अहमियत जो है, ये हमारे ये जितनी भी इस पर आप काम कर लें थोड़ा है, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग है ना। जी बिल्कुल। हर आज बात होगी, कल लोग भूल जाएंगे, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, वो चीज़ जो है वो उसका असर होगा सर। बिल्कुल सर, असर होगा। फिर देन हमारे पास ये भी एक टर्नओवर है ना, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, पुराने गए नए आए, पुराने गए नए, मुसलसल चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। तो यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सर हम दोनों चीज़ें करेंगे, हम आपको लर्नर भी बना के देंगे। अगर कोई बच्चों के लर्नर मैच्योर, मतलब उन्होंने कहीं और से बनवा लिया, पूरे पाकिस्तान में कहीं से लर्नर बना हुआ है, 42 डेज हो गए हैं, उनके लिए हम टेस्टिंग कैंप वहाँ पूरे लगा देंगे। हेलमेट पे सर हमने बहुत काम किया। हाँ हेलमेट, मुझे सर ये MS ने बताया लाइट के कि डेली एक बंदा मरता है हेलमेट की वजह से, इतनी ज़्यादा रेशो। और सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी में प्रेशर है वो मोटरसाइकिलों वाला है। हाँ जी, किसी की बाजू गया, किसी की टांग गई, सर हेड इंजरी तो वही तो गया ना, हेड इंजरी वाला गया। हमने सर उस पर फिर मैंने जितने मेरे सर दोस्त आए यहाँ पे मेहरबान में, जैसे डायरेक्टर इंटरप्शन आए सरोया साहब, उन्होंने जाते ही, मतलब मेरी सर किसी पोस्ट पे ना, मेरी 51 पोस्ट है, किसी पोस्ट पे विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल इंटर नहीं हो सकता। मैं कहा ये नहीं हो, और 2-3 बाहर खड़ी उन्होंने हवा निकाल दी। मैं कहा ये क्या मतलब बाहर खड़ी करोगे, मुझे चक्कर दे रहे हो। उसका जब डायरेक्टर इंटरप्शन गए, उन्होंने लेटर निकाला कि एंटी करप्शन किसी भी दफ्तर में कोई भी विदाउट हेलमेट दाखिल नहीं हो। सर ये कार खैर है लोगों को ना, ये सब जान बचेगी, ये बाज नहीं आती सर कौम, ये बहुत डीट है हम लोग। वही मैंने कहा कि ये जितनी बड़ा दफा किया जाए थोड़ा है, क्योंकि आपको रिमाइंड करवाना ना। हाँ जी, तो इनको बार बार हमें कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। ये जो महज़ब रवैये हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि आप उनको लोगों को रिमाइंड करवाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल है, और वो जिम्मेदारी उनके अपने इंटरेस्ट में होती है, पर वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते जब तक आप बार बार कहें ना। सर मैं हर साल जापान जाता हूँ, वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आता हूँ, देख कर आता हूँ। मतलब वहाँ मैंने मेरे वो था अपना छोटा भांजा था मेरे उसका, उसके स्कूल में गया तो स्कूल में एक ना वाइट लाइन हर कॉरिडोर में लगी,
मैंने कहा ये आपने क्यों लगाई हुई है? उसने कहा जी जब बच्चे क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं या बाहर छुट्टी पे जाते हैं तो उनसे कहा एक क्यू में चलना और लाइन के इस तरफ चलना, वो वहाँ से उनकी एजुकेशन शुरू करते हैं। यहाँ 2 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है फैसलाबाद की, दोनों को मैंने कहा यार हम एक कैंपेन करें, आप तमाम स्कूल में वाइट लाइन लगवाते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी से शुरू करेंगे तो बच्चों को एक आदत पड़ती है, बचपन से उनको आदत पड़ जाए। हाँ। और हमारे यहाँ ये कौमी रवैया है कि लाइन हमने काटनी है। हाँ जी बिल्कुल। और अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस लाइन काटने का होता है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पे चाहे आप लाइन के पीछे हो या आगे, जहाज़ में आपकी सीट फिक्स है और जहाज़ में आपने जब आप चले गए काउंटर पे, हाँ जी, तो जहाज जो है चेक इन तो होना ही होना है, बोर्डिंग पास मिल गया, बोर्डिंग पास मिल गया है, आपकी सीट फिक्स है, लेकिन आप देखें 2 भागते कैसे जहाज की तरफ। बिल्कुल सही, लाइन तोड़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भागते हैं, लाइन तोड़ते हैं, जहाज लैंड कर लो तो दौड़ते। अच्छा, हालांकि वो जो लगेज है वो अपने टाइम नहीं मिलना, बस वो भागते हैं। ऐसे ही है, ये रवैया है, ये रवैया कौमी रवैया। सर वैसे आपकी जितनी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बड़ी है, अगर इसकी हम रोड फर्निशिंग एज पर इंटरनेशनल करें सर, बड़ा शानदार ये मैसेज है। हाँ तो बताए ना, हम करवाएंगे। नहीं सर ये मैं हाजिर हूँ, मैं जब कहेंगे मैं मतलब हम प्रॉपर उस पर लाइनिंग, लाइन मार्किंग, रोड फर्निशिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, एक एक चीज़ उस पर गाइडिंग बोर्ड, वो वहाँ पे आप ऐसे करें ना कि आप वो हमारी जो मेन आर्टरीज हैं, 2 मेन गेट है जो इस 2 से एंट्री है और फिर एक तीसरा जो वो यू रोड के ऊपर है, तो उसका एक मैप ले लें हमसे और आप वहाँ पे जो सर ये तो खड़े होकर मैं करवाऊंगा, मुझे जितना मर्जी टाइम लगे। जापान में एक सर मैंने चीज़ देखी कि ये 2 सड़कें जा रही थी, मतलब डबल जा रहे थे राइट साइड पे, क्योंकि आप राइट टर्न ले सकें, उस पर ना कोई 50 मीटर पीछे नीला पेंट हुआ था नीचे। अच्छा अब वो खाली था, इशारा खुल गया, मैं उसी नीले पे सीधे ही निकल गया, तो मुझे वो छोटा भाई कहता है भाईजान इधर कर लें गाड़ी, मैं कह रहा खाली है, कहता नहीं नीले पे आपने जब गाड़ी लेकर जानी है जब आपने राइट टर्न लेना, अदरवाइज अगर आप खाली भी आप इंडिकेटर देके मेन स्ट्रीम में जब लेफ्ट वाली स्ट्रीम में फिर आपको कहते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। ये मेन आर्टरी सही है ना जो किसी गेट से आगे जा रही है और एक उधर पीछे से आ रही है, लेकिन अगर हम सबकी रोड फर्निशिंग अच्छी तरीके से करें, उसको बाकायदा मशीन मंगवाएं, मोटर वालों के पास है वो, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, तो इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी की सड़कों को हम बना लें रोड फर्निशिंग के हवाले से, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा ये। तो इसमें यस, ये रोड सेंस से एक्चुअली दुनिया में कौमें पहचानी जाती है। लोग ऐसी रोड सेंस से करते हैं, ये रोड पे बिहेव कैसे करते हैं, हमारे यहाँ भी इशारा होता है, लोग उसको सलाम करते हैं। हाँ, तो ये रोड सेंस जो है वो वहाँ से पता चलता है कि आप कितने बहुत। मैं सर अभी जापान से मैं वाया श्रीलंका गया। श्रीलंका सर वो कंट्री जो डिफॉल्ट भी कर चुका है, मैंने वहाँ देखा सर, वहाँ कोई बंदा अगर मोटरसाइकिल पे डबल बैठे तो डबल ने हेलमेट पहना, कोई स्टॉप लाइन से आगे नहीं मोटरसाइकिल रोक रहा था। इतना ज़्यादा मैंने देखे, मैं हैरान रह गया। हालांकि अब बिल्डिंग टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड कानून की बोलता है, रोड लुक लाइक ए नेशन ना, कि वो लोग समझदार। जापान में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई हम कर जाएँ ज़रा सा भी। ये वैसे ज़रूरी है इस तरह के काम आगे बढ़े, और आप लोग जो आप तो फेस करते हैं रोज़ इनको ना, हाँ तो हमें तो एक दफ़ा देख के चौक में गुस्सा चढ़ता है, आप तो हर वक्त इनको सर बहुत। मुझे ना एक दिन दोस्त कहता है यार कैसे पहना, मैं कहूँ मेरा दिल ये करता है जितना मैंने समझा चुका कि हंटर हो जरा कोचवान को नहीं होता सी वो मारा इन्होंने ये पुस्तक नहीं हटते सर, मतलब ये ना बंदा अपसेट होता है। हाँ जी सर, मतलब वायलेशन पे वायलेशन। मुझे समबडी सेट के ना आप लोगों ने टारगेट देते हो कि 20 चालान रोज़ करने हैं, मैं कहा शुक्र करो कि टारगेट 20 का देते हैं, अदरवाइज तो 1000 चालान रोज़ का होगा सर। एवरी सेकंड पर्सन इज वायलेट हो गया, लेकिन होना चाहिए। आई थिंक ये मिजरेबल हो रही है दुनिया की लाइफ वायलेटर्स की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोस्टली जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं वायलेटर करता है, वही करता है, और जो विक्टिम है वो एक्चुअली इनोसेंट होता है, पर वो विक्टिम होता है वायलेटर की वजह से। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये आप लंदन की सड़कें देखें ना, लंदन की सड़कें वही हैं जो आज से 100 साल पहले। ट्रैफिक जो वहाँ भी 100 गुना बढ़ गई है, लेकिन लोग वायोलेट नहीं करते। उन्होंने जोनिंग की हुई है, पार्किंग की रिस्ट्रिक्शन है। बीजिंग में मैंने देखा है कि गाड़ियों की प्लेटों के कलर हैं कि सैटरडे को कौन चल सकता है, संडे को कौन चल सकता है, मतलब 7 कलर हैं।
हाँ जी ऐसे ही। जैसे ही मैंने हाँ वो आपने एक हफ्ते में एक दिन चलाने के लिए देना है तो फिर फीस है, चलो 2 दिन के लेना तो उसकी फीस है। यानी आप 7 दिन गाड़ी नहीं चला सकते। सर वो लोग बहुत आ गए। अमेरिका में गया ना तो हम सर हाईवे पे जा रहे तो मैं एक ट्रैक खाली था, मैंने कहा यार तू उस पर गाड़ी क्यों नहीं चला रहा? कहता उसमें वो जाएंगे जिसमें 4 बैठे होंगे, कम से कम 4 पूल होगा। हाँ वो मोटर पूल है, मोटर पूल, आप उधर नहीं जा सकते, वो खाली चल रहा है, उधर भारी ट्रैफिक चल रही है, वो मोटर पूल है वो। बस सर मैं तो सर सलीम भट्टी था हमारे आईजी पंचायत थे अपना मोटर में, मैंने कहा सर एक ना 20 नंबर का हमें सिलेबस इंट्रोड्यूस करना चाहिए मैट्रिक का, होना चाहिए ताकि ना बच्चों को मैट्रिक के साथ ही 20 नंबर का वो भी स्कूल में होना चाहिए। नहीं स्कूल में ये एक्चुअली जो महजूब दुनिया है उसमें ये सिविक सेंस पढ़ाई जाती है स्कूल में, बिल्कुल पढ़ाई जाती है स्कूल में। हम वो सिविक सेंस की बजाय उनको क्या कहें, क्या पढ़ा। सर मेरा वो भांजा जापान की बात करता हूँ मैं अक्सर, वो पीछे बैठा हुआ गाड़ी में, तो मैं ड्राइव कर रहा था तो पीछे से गाड़ी ना ऐसे बस हल्का सा बम्प किया आ रहा है, तो एकदम अपने टैब से कहते हैं, पापा कहते हैं ये इसने हाल क्यों बजाया? तो उसने कहा कि भाईजान ने थोड़ी सी गाड़ी लेन से हट रही थी तो उसने वार्न किया कि आप सीधे चलें, कहता फिर ठीक है, मतलब ही माइंडेड के पीछे उसने मुझे क्यों बजाना जो है वो ऑफेंस है। ऑफेंस है। बहुत खूब जी, मज़ा आया सर, बहुत शुक्रिया। आई थिंक यू शुड डू जी कैंप करवाएं, अभी करवाएं, पहले फैमिलीज का करवा लें, मेंबर्स का, और फिर जैसे ही बच्चे आते हैं वापस तो आप एंड ऑफ अगस्त करवाएं और फिर स्टूडेंट्स के लिए। वेरी मच भी वेल डन, कांग्रेचुलेशन। ये सर हमारे जो 3 बेहतर जो हमारे थे इस महीने के, उनको सर ये अच्छा वेरी गुड, सो मैन ऑफ द मंथ, मैन ऑफ द मंथ, शाबाश सर, कांग्रेचुलेशन जी, आया करो, वेरी गुड, बहुत खूब, कांग्रेचुलेशन जी। होल्डर्स का आपस में मीटअप करना। देखिए हम सारे इदारे, ख़ास तौर पे जो पब्लिक इदारे हैं जहाँ पे टैक्स पेयर की मनी लग रही है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मुआशरे की बेहतरी के लिए मिल के काम करें। वो हम तालीम में है, ये लॉ इन्फोर्समेंट में है, या वो सोशल वर्क है, या वो यहाँ पे सिविल सर्विसेज है, ये सब टैक्स पेयर की मनी है ना, वो अवामुन्नास किसी न किसी तरह से उसको पे भी करते हैं, वो मुस्तफ़ीद भी होने चाहिए। इस तरह से मुआशरे जो हैं वो खूब से खूबता की तरफ जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ट्रैफिक किसी भी मुल्क की या किसी भी की मुआशरे की जो है ना, वो उसकी आईना है, वो अक्स है उसका। और अगर लोगों में ट्रैफिक सेंस है, वो राइट ऑफ वे जो उसका एहतराम करते हैं, वो महज़ब है। और वो राइट ऑफ वे जो है उसका एहतराम नहीं करते तो फिर तहजीब जो है वो ख़तरे में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट भी करते हैं, एजुकेशन। जी सर, आप इस जी मैं बहुत शुक्रगुजार राना साहब का तशरीफ़ लाए, और ये बड़े पुराने हमारे सीजन्ड एजुकेशनिस्ट हैं और इनका आना पीएचपी के लिए बाइस सद इफ्तिखार है। और हमने बताया कि पीएचपी कैसे काम कर रही है। फर्दर हमने, क्योंकि हमारे ट्रैफिक के आ गए हैं और हमारे गवर्नमेंट भी चाहती है कि सबके पास लाइसेंसेस हों, तो राना साहब से रिक्वेस्ट की कि हम अपना कैंप लगाएंगे, वहाँ पर लर्नर कैंप भी लगाएंगे और रेगुलर लाइसेंस का।